हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और जैसे स्टूडेंट अभी हमारा पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है, प्रीवियस 2 क्लासेस हुई, मैंने 2 पार्ट में वीडियोस अभी तक आपको चैनल में दे रखी हैं, जिनको आप आई टैब पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस 2 पार्ट्स मीन्स पहला पार्ट जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप किया, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड और प्रोविजंस के बारे में बात किया। और सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या हमारे फाइनल अकाउंट्स में, पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है, जिसमें से मेन 2 चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और दूसरा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ये हमने डिटेल में सीखा। तो आज हम कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके ऊपर आज मैं आपको पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताऊंगा, ताकि ना केवल आपको फॉर्मेट समझ आए बल्कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो मैं एक क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिखता हूं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी बताता हूं, ताकि आपको बुक्स में ना ढूंढना पड़े। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नोट करता हूं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हमें दोनों अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं या क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्या है लिखा है? अनीता, बिमला एंड चेरी आर 3 पार्टनर्स। 3 पार्टनर हैं। ऑन April 1, 2019 दियर कैपिटल स्टूड एज। तीनों पार्टनर की कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 लाख, 2 लाख एंड चेरी की कैपिटल 3 लाख है। इट वॉज डिसाइडेड दैट, अब क्या डिसाइड हुआ उनमें आपस में कि क्या क्या होगा। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने कि 3 पार्टनर हैं, नाम है अनीता, बिमला और चेरी, जिनकी कैपिटल है 1 लाख रुपए। अनीता की कैपिटल है, बिमला की 2 लाख है और चेरी की 3 लाख कैपिटल है। अब उन्होंने आपस में म्यूचुअली क्या डिसाइड किया कि दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम मिलेगा। दूसरा है अनीता वुड गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। अनीता को 5,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी भी मिलेगी। बिमला वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। आपने जैसे 11th क्लास में मैनेजर कमीशन पढ़ा है, 2 तरीके का होता है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। ऐसे यहाँ पर बिमला को भी 5% प्रॉफिट पर कमीशन मिलना है, बट वो कौन सा प्रॉफिट होगा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और लास्ट डी पॉइंट में लिखा है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब हमारे पास फाइनली जो प्रॉफिट बटने के लिए बचेगा, उस प्रॉफिट का 10% हमें जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31, 2018 वाज 5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर हमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। इससे हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और आप इसे समझने के बाद मोस्टली क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। फिर कुछ पॉइंट्स में जो डाउट्स होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि कैसे हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये चैप्टर बहुत ईजी है, पूरी पार्टनरशिप ही ईजी है। बस आप उसे सिस्टमेटिकली सारी क्लासेस अटेंड करें और साथ ही साथ प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आपके बुक में अवेलेबल हैं। और ना मिले क्वेश्चन तो आप मुझे बताएं, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या करना है? बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरा हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स के नाम लिखना है। जैसे कि फॉर्मेट मैंने बताया था कि ये तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है, जैसा कि आपने 11th में पढ़ा है। डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम। और कैपिटल अकाउंट का ये डेबिट साइड है, कैपिटल घटाने के लिए डेबिट में दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखना है, अनीता, बिमला और चेरी। ऐसे इधर भी पार्टनर्स के यहाँ पे तो पर्टिकुलर्स लिखना है। यहाँ तक डेबिट साइड है, इससे एरिया इधर का क्रेडिट है। यहाँ भी लिखना है पर्टिकुलर्स। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, अनीता, बिमला और चेरी। ठीक है, ये अकाउंट्स हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक एक करके हम इसे समझेंगे। सबसे पहले हमें इस अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से करना है? जो हमारे पास करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है, जो कि कहाँ से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 लाख दिया हुआ है, उसे आप डेबिट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिस अकाउंट से प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ डैश लगाकर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 5 लाख, वो हमने दिखा दिया। इसी प्रॉफिट में से हमें पार्टनर्स को ये सब कुछ देना है। क्या क्या देना है? सबसे पहले हमें पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तीनों पार्टनर्स को देना हमें, अनीता, बिमला और चेरी। तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अनीता की कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख पे 5% इंटरेस्ट हुआ 5000। बिमला की कैपिटल है 2 लाख का 5% 10,000। और चेरी की कैपिटल 3 लाख है, 3 लाख का 5% 15,000। ये हमने टोटल 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे कर दिया। अब आते हैं पॉइंट सेकंड में। अनीता को सैलरी भी 5,000 पर मंथ मिलना है, तो ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है। यहाँ लिखेंगे 2 सैलरी टू बिमला। हमें बिमला को सैलरी कितनी देना है? 5,000 पर मंथ। पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 हमने इसे सैलरी दे दिया। इसके बाद डिसाइड हुआ कि बिमला को कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन मिलना है। तो यहां पर हमें बिमला को जो कमीशन देना है, ये सैलरी किसको मिली है? अनीता को। तो यहां अनीता लिखना था, सैलरी टू अनीता। इसके बाद कमीशन टू बिमला। कमीशन टू बिमला। अब आपको समझना है हमारे पास प्रॉफिट कितना है। हमारे पास प्रॉफिट है 5 लाख। 5 लाख में से पहले ये दोनों चीजें पार्टनर्स को पे कर दो, 30,000 एंड 60,000। इसे पे करने के बाद जो आया उस पर हमें पार्टनर को 5% कमीशन देना है। आफ्टर चार्जिंग है तो आप 5/105 करेंगे। अगर बिफोर चार्जिंग होता तो सीधे सीधे 5% कर देते। ठीक है, तो ये बचा कितना? 4 लाख। 5 लाख में से 90,000 लेस कर दिया, 4,10,000। और 4,10,000 इंटू 5/105, 4,10,000 इंटू 5/105। इससे इसे डिवाइड किया, 21 आया। 21 से इसे डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? आया ये 23,810। तो हमें 23,810 पार्टनर को कमीशन देना है। 23,810।
ये हमने पार्टनर को कमीशन दे दिया। कमीशन देने के बाद अब और क्या देना है, अब लिखा है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ध्यान देना, डिविजिबल प्रॉफिट। अगर लिखा होता 10% ऑफ नेट प्रॉफिट तो हम 5 लाख का 10% यहाँ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते, बट लिखा है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हमें पहले निकालना होगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमारे पास प्रॉफिट है 5 लाख, 5 लाख में से ये सब कुछ लेस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट 4,10,000 मीन्स 5 लाख में से पहले 90,000 लेस कर दिया, 4,10,000, उसमें से 23,810 हमने कमीशन भी माइनस कर दिया, तो 0, 9, 1, 6, 8 and 3, 3,86,190 ये प्रॉफिट बचा है। ये हमारा क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। तो इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व में इस 3,86,190 का कितने परसेंट, 10%। 10% इसका कितना होगा, 38,690, 38,619। ये हमने इतना पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर देते हैं। टोटल देखते हैं तो क्रेडिट का ज्यादा है, यही टोटल हम डेबिट में लेकर आते हैं। इसमें से ये सब कुछ हम लेस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमने ये जनरल रिजर्व में इतना ट्रांसफर कर दिया और अब इसमें से ये सब कुछ लेस करते हैं, तो लेस करके आया 3,47,571। ये हमारा क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमें तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करना है। अब क्या क्वेश्चन में कहीं पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, किस रेशो में प्रॉफिट को बांटें, ऐसा कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो हमेशा पार्टनर्स में इक्वल प्रॉफिट मीन्स इक्वल रेशो माना जाता है, और इसलिए हम इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, 3,47,571 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करके आया 1,15,000 1,15,857 ये आया डिवाइड करके। ये हमने क्या किया, क्यों 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 3 पार्टनर है, तीनों में इक्वल रेशो माना जाएगा, इक्वल शेयर कर दिया जाएगा। तो ये प्रॉफिट हम यहां पर पार्टनर्स में बांट देंगे। यहां लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अनीताज कैपिटल अकाउंट, बिमलाज कैपिटल अकाउंट, और चेरीज कैपिटल अकाउंट। अब कितना आया था, 1,15,857 और इतना ही बिमला का भी 1,15,857 एंड 1,15,857। तीनों पार्टनर्स में हमने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। तो अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कैसे करते हैं? क्रेडिट साइड से। सबसे पहले पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस दिखाए जाते हैं कि पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी है। तो देखिए आपकी अप्रैल 1 2019 में कैपिटल थी कितनी? कैपिटल थी 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल दिखा देना है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। ये तो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल है। अब ड्यूरिंग द ईयर जो बेनिफिट उन्हें मिले हैं, ये बेनिफिट उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे ताकि कैपिटल बढ़ जाए। तो ये बेनिफिट हम यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले उस अकाउंट का नाम जिस अकाउंट से हम लेकर आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ लिखेंगे क्या क्या हम यहाँ से लेकर आए। तो इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000, 15,000, 5,000, 10,000 और 15,000। ठीक है, 5,000, 10,000, 15,000। इसके बाद फिर सैलरी अनीता को मिली है 60,000, तो ये यहाँ पर लिखोगे सैलरी, बट ये किसको मिली? अनीता को 60,000। तो केवल अनीता के ही कॉलम में दिखाएंगे, इन्हें सैलरी नहीं मिली। बिमला को कमीशन मिला है 23,810, तो यहाँ लिखेंगे कमीशन। $23,810। चेरी को और अनीता को कोई कमीशन नहीं मिला। और फिर ये जनरल रिजर्व इसमें नहीं आता। जनरल रिजर्व यहाँ पर कैपिटल में कब बटेगा? जब वो पुराना जनरल रिजर्व हो और हमने फर्म में कोई चेंज किया है, जैसे एडमिशन या रिटायरमेंट, तो जनरल रिजर्व पुराना है तो बट जाएगा। ये तो नया क्रिएट किया है। और ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में आ जाएगा। प्रॉफिट 1,15,857, तीनों में 1,15,857, ऐसे 1,15,857। बस इतनी चीज़ें पार्टनर्स को जो मिली है वो हमने क्रेडिट में दिखा दिया, और यही टोटल हम डेबिट साइड में लेकर आएंगे और कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो टोटल करते हैं 857, 5 और 5 10, 6 और 1 7 और 1 8, 1 1 2, 2,80,857 इधर लाएंगे, 2,80,857। ऐसे ही दूसरे पार्टनर का बैलेंस लाएंगे, 7, 5 और 1 6, 8 8 16, 2 1 3 1 4, 4 और 5 9, 1 2 3 1 4 और 1 और 2 3, 3,49,667। ये आया बिमला का बैलेंस। और चेरी का 857, 15 और 15 30 और 4, 4,30,857। ये बैलेंस आ गए। इस बैलेंस को ही हम यहाँ क्लोजिंग बैलेंस CD मान लेंगे, क्योंकि यहाँ घटाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या हो सकता था, अगर क्वेश्चन में कोई पार्टनर्स ने ड्राइंग किया होता तो ड्राइंग दिखा देते और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा देते, बट क्वेश्चन में नहीं है। तो ये बैलेंस ही इनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 857। तो इसका बैलेंस आ गया 2,80,857। ये तो अनीता का बैलेंस है। इसका बैलेंस 3,49,667। ऐसे इसका आ गया 4,30,857। और इस तरीके से हमारा एक कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत इजी है। ज़रूरत है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें और
साथ ही साथ जिस दिन जो कॉन्सेप्ट समझे उसी दिन उस चैप्टर की प्रैक्टिस करें, उस टॉपिक की प्रैक्टिस करें। जैसे आज के आपने ये वीडियोस देखी, देखने के बाद आपको क्या सीखा आपने कि कैसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम कम से कम 20 या 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ताकि हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाए और आपकी हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है। और जिन्होंने पिछले पार्ट्स नहीं देखे उसके लिए वो एंड स्क्रीन पर, जैसे ही आपकी ये वीडियो क्लोज होती है आपकी स्क्रीन पर वो दोनों पार्ट भी आ जाएंगे, आप उसे क्लिक करके उन्हें भी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जो डेली बेसिस पर हमारी अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस अपलोड हो रही हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जैसे मैंने कमिट किया है कि मैं डेली नई वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको डेली बेसिस पर नई वीडियो मिलेगी। ठीक है। थैंक यू। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।